नमस्कार। आज हम अपने इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस घटना में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिसके कारण चंद्रमा की दृश्यता कम हो जाती है। ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये घटना पूर्णिमा की रात को ही होती है। चंद्र ग्रहण की इस घटना का ज्योतिष में भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और इसकी वजह से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा छा जाती है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण। अब पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या है? पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी पूरी तरह से सूर्य को ढक लेती है और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। आंशिक चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है और आंशिक रूप से पृथ्वी चंद्रमा को ढक लेती है, तो इस घटना को आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। उपछाया चंद्र ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाप वाले क्षेत्र में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश कटा हुआ प्रतीत होता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्र ग्रहण। खगोल विज्ञान में चंद्रमा ग्रह नहीं है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इसे ग्रह का दर्जा दिया गया है और नवग्रहों में ये एक महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और वृषभ राशि में ये उच्च का तथा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। जन्म कुंडली में ये माता का कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि ये स्वभाव में ग्रहणशील और निशाचर है। पारिवारिक खुशहाली, तेज दिमाग और अच्छे व्यक्तित्व के लिए कुंडली में चंद्रमा का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो इसकी वजह से शारीरिक विकास में कमी आती है और ऐसे इंसान का मन चंचल रहता है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, उन्हें मोती रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर लें तो आपको लाभकारी परिणामों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब राहु और केतु चंद्रमा के साथ किसी राशि या घर में एक साथ आ जाते हैं। राहु और केतु चंद्रमा के ही 2 काल्पनिक बिंदु, उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले अमृत को जब मोहिनी रूप धारण कर भगवान विष्णु सब देवताओं में बांट रहे थे, तो स्वरभानु नाम का एक असुर देवताओं का रूप धारण कर देवताओं के बीच में आ गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को स्वरभानु के बारे में पता लग गया और उन्होंने ये बात भगवान विष्णु को बता दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से स्वरभानु के धड़ को सिर से अलग कर दिया। हालांकि स्वरभानु मरा नहीं, क्योंकि तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके गले में जा चुकी थी। तब से स्वरभानु के सिर वाले भाग को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्र देव ने राहु केतु यानी स्वरभानु का भेद भगवान विष्णु को बताया था, इसलिए शत्रुतावश राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के इन दोनों को ग्रहण लगाकर शापित करते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान बरतें ये सावधानियां। ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम शुरू ना करें। चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले खाने की सामग्री में तुलसी के पत्ते डालें और तुलसी के पेड़ को ग्रहण के दौरान ना छुएं। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको धार्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। इनको पढ़ने से आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इसके साथ ही मंत्रों के जाप करने से भी ग्रहण के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। ग्रहण के दौरान खाना ना बनाएं और खाना खाने से भी बचें। ग्रहण के दौरान खाना ना बनाएं और खाना खाने से भी बचें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को
तेज धारदार औजारों जैसे चाकू, कैंची और छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस समय देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीरों को भी नहीं छूना चाहिए। ग्रहण के दौरान दातुन करने, बालों पर कंघी लगाने से भी बचना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद यदि आप ज़रूरतमंदों को ज़रूरी चीज़ें दान करते हैं तो इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। ग्रहण के दौरान चंद्रदेव की पूजा करें और ध्यान लगाने की कोशिश करें। ग्रहण काल के दौरान अशुभ अवधि। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पूर्व अशुभ काल शुरू हो जाता है। इस अशुभ काल को सूतक काल कहा जाता है। इस समयावधि में किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के शुरू होने से 3 पहर पहले यानी 9 घंटे पहले ये अवधि शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि एक पहर 3 घंटे का होता है। इस दौरान कुछ सावधानियां बरतना ज़रूरी होता है। हालांकि छोटे बच्चों, अस्वस्थ लोगों और बुजुर्गों के लिए ये सावधानियां बरतना ज़रूरी नहीं है। चंद्र ग्रहण देखना सुरक्षित है या नहीं। सूर्य ग्रहण से विपरीत चंद्र ग्रहण की घटना को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इससे आंखों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2020 में रात्रि के समय चंद्र ग्रहण को आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि रात के समय कोई भी हानिकारक किरणें वातावरण में नहीं होंगी। चंद्र ग्रहण को देखने के लिए आंखों पर कोई सुरक्षा जैसे चश्मा पहनने की भी आवश्यकता नहीं होती। हालांकि गर्भवती महिलाओं को सलाह दी जाती है कि चंद्र ग्रहण के दौरान वो घर से बाहर ना निकलें,